वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है बाल गंगाधर तिलक जी के ऊपर एस्से। 500 वर्ड्स का है ये, और इसमें जितने भी सेंटेंस यूज़ हुए हैं वो पास्ट के हैं। पास्ट के सिंपल सेंटेंसेज इसके अंदर यूज़ हुए हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंसेज यूज़ हुए हैं, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस भी इसमें यूज़ हुए हैं। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। बाल गंगाधर तिलक वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट लीडर। ओके, बाल गंगाधर तिलक वॉज मीन्स थे, एन इंडियन एक भारतीय, नेशनलिस्ट लीडर। ओके, वो एक नेशनलिस्ट का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवादी। लीडर मीन्स नेता। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे, एक भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे। तो ये क्या है? ये हमारा पास्ट का सिंपल, ओके, पास्ट सिंपल टेंस है। कैसे पता लगता है? क्योंकि यहाँ पे वॉज का यूज़ हुआ है। जहाँ पर भी वॉज और वर का यूज़ होता है वो पास्ट सिंपल टेंस हो जाता है। डिफरेंस क्या होता है आगे में कोई टेंस आएगा आपको तब बताऊंगी। ही प्लेड, ही मतलब उन्होंने, ही का मतलब वह भी होता है बट उन्होंने भी होता है। प्लेड, प्लेड का मतलब होता है डू, ठीक है। प्ले मतलब होता है खेलना और प्ले का मतलब होता है निभाना। तो यहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं? प्ले मतलब निभाना। ही प्लेड, उन्होंने निभाया एन इम्पोर्टेंट रोल। एन मीन्स एक, इम्पॉर्टेंट रोल, उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका। रोल मीन्स क्या होता है? रोल मीन्स होता है भूमिका। उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन द कंट्रीज, इन मीन्स में द कंट्रीज, कंट्रीज यानी कि देश के, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, स्ट्रगल संघर्ष में, फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के संघर्ष में, फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल यानी कि जो हमारा जो ब्रिटिश जो शासन कर रहे थे, रूल मीन्स शासन करना, ओके, जो ब्रिटिश शासन कर रहे थे हमारे देश के ऊपर, उससे आज़ादी पाने के लिए या फिर स्वतंत्रता पाने के संघर्ष में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिंपली आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे निभाया वर्ड हमने क्यों यूज़ करा। प्ले मतलब खेलना भी होता है और प्ले मीन्स निभाना भी होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। ही वॉज बॉर्न, ही वॉज उन, ही मतलब उनका, वॉज मीन्स था, बॉर्न मतलब जन्म हुआ था, ऑन पर, कब? 23 जुलाई, 23 जुलाई 1856, 23 जुलाई 1856 को बाल गंगाधर तिलक जो है उनका जन्म हुआ था। बाल गंगाधर तिलक वॉज अ, बाल गंगाधर तिलक जो थे वो कौन थे? वॉज अ, वॉज मतलब थे, अ मीन्स एक, वो क्या थे? अ स्मार्ट थिंकर, वो एक स्मार्ट थिंकर। स्मार्ट थिंकर का मतलब क्या होता है? चतुर विचारक, ठीक है। स्मार्ट थिंकर यानी कि अच्छा सोचने वाला, चतुराई से सोचने वाले, वो चतुराई से सोचने वाले थे। एंड और अ पावरफुल एडवोकेट फॉर द राइट्स ऑफ इंडियंस। पावरफुल, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, या फिर हम बोल सकते हैं प्रबल, ओके। एडवोकेट थे, वो समर्थक थे, फॉर द राइट्स अधिकारों के लिए, ऑफ इंडियंस भारतीय जो थे उनके अधिकारों के लिए वो प्रबल समर्थक थे। ही बिलीव्ड, वह मानते थे या उनका विश्वास था। बिलीव मतलब मानना या विश्वास होना, दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं। इन द विजन, इन द विजन ऑफ स्वराज। इन द विजन यानी कि विजन का मतलब क्या होता है? विजन का मतलब होता है कोई कल्पना करना, किसी चीज़ के बारे में अपनी दृष्टि रखना, अपनी सोच रखना, अपनी अपनी परिकल्पना रखना, ठीक है। ऑफ स्वराज, तो वो स्वराज की जो परिकल्पना थी उसमें विश्वास करते थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक वॉज अ मेन फिगर इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। बाल गंगाधर तिलक जो थे, वॉज मीन्स थे, अ मेन फिगर, एक मुख्य फिगर थे। फिगर का मतलब क्या होता है? देखिए, फिगर का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि हम बोलें कि उनका शारीरिक आकार जो था, तो यहाँ पे बोलेंगे वो बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति थे। फिगर मतलब यहाँ पे व्यक्ति होगा, ठीक है। किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसके वो मुख्य व्यक्ति थे। एंड और आफ्टर फाउंडेड द होम रूल लीग, ओके। आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद में, फाउंडेड, फाउंडेड मतलब क्या होता है? फाउंडेड यानी कि मांगना या फिर सॉरी, फाउंडेड यानी कि पाना या किसी चीज़ का मिलना। द होम रूल लीग, होम रूल लीग पाने के बाद में, टू डिमांड, डिमांड यानी कि उसकी मांग होने के बाद में, ऑटोनोमी फॉर इंडियन विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। इंडियन, ऑटोनोमी मीन्स होता है स्वायत्ता पाने के लिए, ठीक है।
फॉर इंडियन विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो पूरा जो सेंटेंस इसको हम कैसे लिखेंगे, उन्होंने ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसके भीतर, विद इन मीन्स भीतर, भीतर भारत के लिए, भारत के लिए किसके लिए, इंडिया के लिए, फॉर इंडिया भारत के लिए ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी स्वायत्ता की मांग की। किस चीज़ के लिए, होम रूल लीग के लिए, ठीक है, उसकी उन्होंने मांग की। ही वॉज नोन, उनको जाना जाता था। वॉज के साथ में जब भी थर्ड फॉर्म का यूज होता है, वॉज या फिर वर के साथ में, तो कोई भी काम करते हैं उनको जाना जाता था, ये काम किया जाता था, ये चीज़ हो ही जाती थी, ठीक है, इस तरीके से इसको हम पढ़ते हैं। तो ही वॉज नोन, उनको जाना जाता था, फॉर हिज फायरी स्पीचेस। फायरी यानी कि जो उनकी जो वो भाषण दिया करते थे, जो उग्र भाषण हुआ करते थे, या एकदम कहते हैं ना कि किसी की बात को सुनकर के हमें वो लग जाता है कि उनकी जो स्पीच होती थी वो ऐसी होती थी कि सबके कानों में पड़ती थी। तो उनकी जो फायरी स्पीच थी, जो उनकी उग्र जो उनके भाषण हुआ करते थे, उसके लिए उनको जाना जाता था। एंड और राइटिंग्स, जो उनकी लेखनी होती थी, राइटिंग्स यानी कि जो उनकी लिखावट होती थी या फिर जो उनकी लेखनी होती थी, उसके लिए इंस्पायरिंग मिलियंस ऑफ इंडियंस टू जॉइन द फ्रीडम मूवमेंट। इंस्पायरिंग, वो इंस्पायर करती थी मिलियंस ऑफ इंडियंस, वो लाखों जो भारतीय थे उनको इंस्पायर करती थी, प्रेरित करती थी, टू जॉइन मतलब सम्मिलित होने के लिए या फिर शामिल होने के लिए, द फ्रीडम मूवमेंट, जो आज़ादी का जो मूवमेंट चल रहा था उसके लिए वो लाखों लोगों को प्रेरित करती थी। बाल गंगाधर तिलक जो थे ऑल्सो हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल प्राइड। उन्होंने साथ ही क्या चीज़ करी, उन्होंने साथ ही हाईलाइट किया, यानी कि किसी चीज़ को किसी चीज़ के ऊपर प्रकाश डाला, किसी चीज़ को लोगों के सामने लेके आए, द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल प्राइड। उन्होंने सांस्कृतिक जो प्राइड था, जो सांस्कृतिक गौरव था, उसको भी लोगों के सामने उन्होंने हाईलाइट किया, यानी कि प्रकाशित किया, लोगों को दिखाया, लोगों को उसके बारे में बताया। एंड यूनिटी, और एकता के बारे में। एंड ही डाइड ऑन 1 अगस्त 1920, और वो 1 अगस्त यानी कि 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हुई। ये बहुत छोटा सा टॉपिक मैंने आपके साथ में शेयर किया था। अगर आप चाहते हैं इनके ऊपर एक लॉन्ग टॉपिक यानी कि लंबा वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये टॉपिक कैसे लगा है प्लीज़ ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको डिफरेंस समझ में आया है कि सिंपल टेंस में पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट इंडिफरेंट टेंस में क्या डिफरेंस है, अगर इजीली आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।